हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स में। कल के ट्रेडिंग सेशन या फिर बोल सकते हो कल के मार्केट के सेशन के लिए कुछ स्टॉक्स है जो आपके सामने रखने थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल वाले स्टॉक से कि उनका परफॉर्मेंस कैसे रहा। तो सबसे पहले KPIT टेक, अगर आप देखोगे तो ये कल चल रहा था 576 पर, आज देखोगे तो 592 का क्लोज है। रेडिको का देखोगे कल का क्लोजिंग था 975, आज का है 999। परसेंट का देखोगे कल का क्लोजिंग था 4157, लेकिन आज का है 4020। फिर भी ये अपनी वॉचलिस्ट पर क्यों है अभी दिखाते हैं चार्ट पर। ओके, उसके बाद है बजाज फाइनेंस का देखोगे तो इसका भी कल का क्लोजिंग था 7142 और आज का है 7062। ये स्टॉक्स हमने इसलिए मेंशन किया था, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, राइट। निफ्टी जैसे बढ़ेगा ये भी स्टॉक बढ़ेगा ही। उसके बाद है रिडिंगटन। रिडिंगटन अगर आप देखोगे तो कल का क्लोजिंग था 170, लेकिन आज का देखोगे 166। फिर भी हमने इस पर क्यों नजर बनाकर रखने के लिए कहा है ये भी आपको चार्ट के थ्रू बताएंगे। उसके बाद है केपीआर मिल का देखोगे कल का क्लोजिंग था 659, आज का देखोगे 675 का है। उसके बाद है कल के सेशन के लिए, मतलब 17 के लिए पहले वाला स्टॉक है फाइन और देखोगे 3932। अल्किलमाइन देखोगे तो 3111 का है। जब भी अल्किलमाइन बोलते हैं साथ ही साथ इसके साथ चलने वाला और एक स्टॉक है बालामाइन करके, लेकिन इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखता है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट का जो मूवमेंट दिखता है बहुत शार्प वाला होता है, तो मतलब थोड़ा रिस्की है। ओके, मैं इसका जब भी आप स्टॉक देखोगे तो आप इन दो स्टॉक्स पर नज़र बनाकर रख सकते हो। उसके बाद है एच ई जी। ये ऐसा स्टॉक है, जब हम मार्केट देखना पहले स्टार्ट किया था तब इसके साथ मतलब ग्राफाइट और ग्रेन्यूल से साथ में देखा करते, मतलब जब एच पर हम वॉच कर रहे थे साथ ही साथ ये भी स्टॉक्स है जिन पर हम वॉच किया करते थे, ग्राफाइट और ग्रेन्यूल्स। ग्राफाइट का देखोगे तो ग्राफाइट में हमने पोजीशन भी ली थी, 400 समथिंग था तब लिया था, और 700 समथिंग पर इसमें इसमें से एग्जिट लिया था। ओके, नजरा का अगर देखोगे तो नजरा का है 1977। नजरा एक ऐसा स्टॉक है इंडिया का गेमिंग का जो लिस्टेड है और अच्छा खासा मूवमेंट दिखाता है। इसमें देखोगे तो इंडिया के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी ने भी स्टेक्स लिए है। उसके बाद CGCL कई बार अपनी लिस्ट में आया है, अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस चल रहा है 597, एक फाइनेंशियल डोमेन का स्टॉक है। उसके बाद स्पार्क, जब हमने जिक्र किया था झुकेगा नहीं, उसके बाद थोड़ा झुका था। ओके, अभी फिर से अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, तो यू कैन फोकस ऑन दिस एज वेल। उसके बाद RHIM रिम, अगर इसका देखोगे तो हमने पहली बार इसका जिक्र किया था 494 के अराउंड था तब, क्योंकि तभी ये ब्रेकआउट में उसने एंटर किया था, उसके बाद ये मूवमेंट देता है। ओके, अगर आप देखोगे तो रिम ये स्टॉक है, अगर अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न अभी दे चुका है। ओके, क्या पता ब्रेकआउट के बाद आकर मतलब और 5-10% का मूवमेंट भी दे सकता है। मैं कोई मार्केट पंडित बिल्कुल नहीं हूँ, ये मेरे परसेप्शन के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। ओके, तो फिर अभी भी आप इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो। कुछ समय बाद हम इसका भी चार्ट देखेंगे। ओके, उसके बाद जेके पेपर पहली बार हमने जब देखा था तो 251 का प्राइस चल रहा था, कुछ रेड और ग्रीन कैंडल के थ्रू जाने के बाद अभी अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा तो नहीं बोल सकते लेकिन ठीक ठाक मूवमेंट दिखा है इसने भी। उसके बाद VIP इंडिया, इसका देखो 639 पर चल रहा है। उसके बाद है आवास, आवास का देखो 2978 है। उसके बाद है बजाज होल्डिंग एक ऐसा स्टॉक है जो पहली बार हमारे लिस्ट में इसने एंट्री लिया है। जब से मैंने मार्केट देखना स्टार्ट किया है तब से पहली बार ये अपने वॉच लिस्ट में आया है। पोजीशन लेने के लिए थोड़ा हिचकिचाहट क्यों रहता है, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा कम है इसमें। ओके, देखेंगे चार्ट पर इसको भी। उसके बाद है वीटीएल पर भी आप अपना फोकस बनाकर रख सकते हो। उसके बाद है पॉलीप्लेक्स एक ऐसा स्टॉक है, मतलब इसके साथ और दो स्टॉक्स है जिनके नाम जोड़े जाते हैं, मतलब उस डोमेन से तो नहीं है लेकिन P3 करके अपने माइंड में रखा है, फंडामेंटल के लिए बहुत स्ट्रांग है। कौन से? पॉलीप्लेक्स, पॉलीकैब और प्रिंस 5। ओके, उसके बाद है वोल्टास माने टाटा, टाटा माने ट्रस्ट। ओके, तो देख सकते हो उसका भी चार्ट।
उसके बाद और भी कुछ चार्ट है जैसे कि टीटीएमएल और टेनला। टेनला का पहले नाम था टेनला सॉल्यूशंस, अभी टेनला प्लेटफॉर्म्स है। इसका भी चार्ट देखेंगे। इसमें अगर मूवमेंट देखोगे तो ये ऐसे स्टॉक्स है जिनमें जिन्होंने पास में अच्छा खासा रिटर्न तो दिया है, लेकिन हम इसमें पोजीशन बिल्कुल भी नहीं लेते क्योंकि इनका पैटर्न अगर देखोगे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है हमें। उसके बाद है अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया का भी अभी स्टॉक देखेंगे। अभी इस पर फोकस बनाने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि ये अभी यहाँ इस चार्ट में अभी ट्रेंड रिवर्सल दिखा सकता है, जिससे जिसमें वी शेप रिकवरी ले सकता है। ओके, अगर वी शेप रिकवरी ले तो ऑलमोस्ट 2900 का तो मोमेंट इसमें दिख सकता है। ये मेरे परसेप्शन और मैंने मेरे एनालिसिस के हिसाब से। ओके, फॉर ग्रांटेड मत लेना इसको। डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस एंड देन ओनली टेक डिसीजंस। और एक स्टॉक है, मतलब इसमें वॉल्यूम भी कम है, लेकिन एक ऐसे मतलब कभी कभी आप रिस्क ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। क्योंकि एक स्टॉक है जिसमें मैंने रिस्क लिया था, इसका भी वॉल्यूम इसके हिसाब से ही चल रहा था। अभी इसमें वॉल्यूम आज का देखोगे 60 के अराउंड कुछ तो है। लाइकवाइज जब हमने एबीएल अपोलो में पोजीशन लिया था तो भी उसमें भी सेम वॉल्यूम था, मतलब ऑलमोस्ट 60 अराउंड ऊपर नीचे कुछ तो रहेगा। लेकिन तब उसमें हमने इसमें पोजीशन ली थी। 800 अराउंड कुछ तो था इसका प्राइस चल रहा था तब। और हमने जब इसमें से एग्जिट लिया तो 1800 प्लस ऐसे कुछ तो चल रहा था जब हमने एग्जिट लिया। लेकिन साथ ही साथ इसका स्प्लिट भी हुआ था। ओके, तो मतलब फेस वैल्यू चेंज हुई थी और 1800 के हिसाब से मतलब 900 ऐसे कुछ तो आया था। एक स्टॉक के बदले में दो स्टॉक मिले थे उसमें। उसके बाद हमने एग्जिट लिया था, मतलब 2x रिटर्न इसमें भी हमने लिया था। ओके, तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले परसिडेंट परसिडेंट का हमने जिक्र किया क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्राइस में थोड़ी आज देखोगे तो डाउनवर्ड मूवमेंट थी, लेकिन फिर भी हम इस पर फोकस बनाने के लिए हमने कहा है क्या क्या रीजन इसका अभी देखेंगे चार्ट पर। ओके, तो चलिए देखते चार्ट। अगर इस पर आप देखोगे ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट अगर देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन वाला कैंडल बना रहा है। लेकिन अगर डेली चार्ट पर आप देखोगे तो डेली चार्ट में आपको देखने को मिलेगी रेड कैंडल स्टिक। लेकिन फिर भी हमने बोला है फोकस बना कर रखो, यही रीजन है उसका। वीकली चार्ट पर अगर देखोगे तो अच्छा खासा पैटर्न बना है इसने। ओके, ये देखो वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा जो भी हमने प्रीवियसली मेंशन किया। इसका चार्ट देखो, बहुत बढ़िया शानदार चार्ट है इसका। इसलिए हमने कहा अभी इस पर फोकस बना कर रखो। उसके बाद है रेडिंगटन। रेडिंगटन पर आपको फोकस बनाने के लिए क्यों कहा, अगर आप यहाँ पर देखोगे इसका वीकली चार्ट तो वीकली चार्ट अच्छा खासा मतलब दिखा रहा है। ग्रीन वाला पैटर्न अभी जो यहाँ पर बना रहा है वो अगर यहाँ पर देखोगे तो इसका कैसे चलता है मूवमेंट, कंसोलिडेशन मूवमेंट, कंसोलिडेशन मूवमेंट, कंसोलिडेशन मूवमेंट। तो अभी देखोगे तो ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के लिए तैयार है, राइट। अगर ये देखोगे ए वाला इसका रेंज है सपोर्ट 13 CX 136 और रेजिस्टेंस है 179। अगर देखोगे तो यहाँ पर उसने कई बार हिट किया है, तो ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करेगा तो मे बी अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। और ये जो पैटर्न बना रहा है मे बी टूवर्ड्स दैट ट्रेंड ओनली इट इज गोइंग। उसके बाद है फाइनॉर। फाइनॉर का हमने मेंशन किया, अगर इसका भी चार्ट अगर आप देखोगे तो काफ़ी लंबे समय तक ये कंसोलिडेशन में रहा था। और अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखोगे तो अच्छा खासा कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। इसलिए हमने कहा इस पर भी आप अपना फोकस बना कर रख सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के हिसाब से। कुछ स्टॉक्स रहते हैं जिनमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी ले सकते हो। ओके, मतलब आज लेकर 7 दिन या मे बी 1 मंथ 2 मंथ के लिए भी ले सकते हो। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो अच्छा खासा पैटर्न बना रहा है, इसलिए हमने कहा इस पर भी आप अपना फोकस बना कर रख सकते हो। उसके बाद रिम रिम का अगर देखोगे तो 494 के अराउंड हमने पहली बार इसका मेंशन किया था क्योंकि ये ब्रेकआउट को जा रहा था। अगर ब्रेकआउट का देखोगे तो 3 दिन में इसने बस ऑलमोस्ट 10% रिटर्न दिया है। ओके, उसके बाद है बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग को हमने कहा कि अगर इसमें देखोगे तो आज का अगर वॉल्यूम देखोगे तो आज का कैंडल स्टिक अगर वॉल्यूम देखोगे तो 107 करके कुछ तो है। ओके, अगर देखोगे तो ये इसका है वीकली पैटर्न।
अगर इसका आप डेली पैटर्न देखोगे तो मे बी वॉल्यूम में थोड़ी सी चेंजेस दिख सकते हैं, क्योंकि वीकली पैटर्न था। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ठीक ठाक पैटर्न है, लेकिन अगर आप कैंडल स्टिक पर देखोगे तो 72K का वॉल्यूम था आज के दिन के लिए। तो अभी मतलब ये यहाँ का रेंज था, ये अभी इसने क्रॉस किया है। देखते हैं अगले वाले एक दो सेशन में क्या दिखाता है मोमेंट। ओके, या इस पर भी आप अपना फोकस बनाकर रख सकते हो जो, क्योंकि ये बजाज का है। उसके बाद हमने मेंशन किया था कि टेंडला प्लेटफॉर्म्स और टीटीएमएल का स्टॉक है, जिसमें मतलब जिसको हमने फर्स्ट टाइम अपने वॉच लिस्ट में आया था, 30 रुपीज़ का था। लेकिन हमने इसमें पोजीशन बिल्कुल भी नहीं ली, क्योंकि डिसिप्लिन रहना चाहिए। कभी भी नहीं लेना है तो नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके रूल्स में नहीं बैठता। ओके, भले आपको प्रॉफिट ना हो, लेकिन नुकसान भी नहीं होना चाहिए। नुकसान तो अभी दिया नहीं लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि अगर आप अपना खुद का रूल ब्रेक करोगे तो यू विल गेट हैबिचुएटेड टू ब्रेकिंग रूल्स। ओके, तो डिसिप्लिन बनाओ, मतलब डिसिप्लिन में करो सब कुछ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डे का चार्ट है, और अगर आप इसका पैटर्न देखोगे तो बिल्कुल भी सब सर्किट टू सर्किट का खेल है। अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट। मतलब अगर आप बाय करना चाहोगे तो भी बाय नहीं कर सकोगे। और जब डाउनवर्ड मूवमेंट में जा रहा हो तो यहाँ पर देख सकते हो डाउन ट्रेंड में क्या कर रहा है, सर्किट टू सर्किट ही खेल रहा है। राइट, यहाँ आपको एग्जिट लेनी है, लेकिन आप एग्जिट ही नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट जा रहा है स्टॉक। यही वजह है कि इसमें हम एंट्री नहीं लेते हैं। उसके बाद है टेनला प्लेटफॉर्म, देखते हैं उसका भी चार्ट। टेनला प्लेटफॉर्म का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो कुछ मूवमेंट वैसे ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर्किट टू सर्किट चलता है ये भी, और यही रीजन है कि वी डोंट टेक पोजीशन इन सच स्टॉक्स, राइट। और अगर आप इनका रिटर्न भी देखोगे तो टेनला प्लेटफॉर्म है, अगर आप देखोगे 5 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 30x रिटर्न दिया है। मतलब अगर आप 5 साल पहले 1 लाख निवेश करते इस स्टॉक में, ऑलमोस्ट उसकी वैल्यूएशन अभी 30 लाख बन जाती 5 साल में। ओके, उसके बाद है टीटीएमएल में देखोगे तो 1 साल का रिटर्न अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 7x है। ओके, टाटा का है बाय द वे चार्ट, सॉरी ये स्टॉक। और पेनी स्टॉक का नाम लिया और ट्राइडेंट का जिक्र ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये चार्ट था, मतलब इस स्टॉक में हमने पोजीशन लेकर रखी है। जब ये स्टॉक चल रहा था 7 रुपीज पर, तो पहली बार अपनी वॉच लिस्ट में आया था, लेकिन हमने पोजीशन तब नहीं ली थी। थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे थे। जब इसने 11 का इसका रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो 14th तक चला था, तब हमने कंफर्मेशन के बाद ही इसमें पोजीशन ली। और अगर आप आज अगर देखोगे तो 57 पर चल रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 4x इसमें भी है, राइट। इसी के साथ साथ अगर देखोगे तो अबाउट इंडिया जो है उसका भी हमने जिक्र किया था, क्योंकि ये चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी ट्रेंड रिवर्सल चल रहा है। मतलब ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कैंडल पैटर्न, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना रहा है, तो इसके हिसाब से बोल रहे हैं ये अपने मेरे खुद के एनालिसिस और परसेप्शन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जरूरी नहीं कि वैसे ही जाए, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर इसने ट्रेंड रिवर्सल दिखाया तो मे भी ये डायरेक्टली यहाँ तक जा सकता है, अगले वाले इसके रेजिस्टेंस तक, जो कि इसके जो इसका रेजिस्टेंस है अभी देखोगे 19,609 का है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 3K के अराउंड जा सकता है, राइट। तो यही था आज का अपना वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।